जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 11th के लिए। पहला ही चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और बीमा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और बीमा को आज निकालना हम सिखाएंगे आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि हमारी किसका हम निकाल पाएंगे, यानी किसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हमको समझना होगा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी भौतिक राशियाँ क्या हैं। यानी ऐसी राशियाँ जिसका मापन कर सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी जिसका मापन किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो किसका मापन किया जा सकता है, जैसे कोई जैसे लंबाई है, लंबाई को हम उसको हम माप सकते हैं, हाँ, मीटर में। कितने मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर। तो लंबाई को, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। किसका नहीं मापन किया जा सकता है, जैसे जैसे कोई हंस रहा है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कि वो कितना हंस रहा है, कि इतना हंस रहा है उतना, तो उसकी कोई राशि नहीं होती है। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी नहीं है। तो कौन कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कितने प्रकार की होती है, आज हम, चलिए, आप सभी को हम बताते हैं। और बीमा निकालना बहुत ही आसान है, बीमा को निकालना। चलिए देखते हैं। तो हमारी भौतिक राशियां हमने बता दिया कि जिसका मापन किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, यानी जिसका मेजरमेंट। तो ये क्या है, और मेजरमेंट, तो हम इसकी डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके भौतिक राशियों और इसके एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं कि कौन सी हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे लंबाई है, ये हमारी क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती हैं। लंबाई हो गया, आयतन हो गया, इसका हम मापन कर सकते हैं कि नहीं, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इसका हम मापन कर सकते हैं। लंबाई है, लंबाई का हम मेजरमेंट 1 मीटर, 2 मीटर, यानी इसका हम मापन कर सकते हैं। और द्रव्यमान हो गया, यानी मास इसको हम बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसका वॉल्यूम बोलते हैं। इसको हम क्या, मास, आयतन। और ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान। तो इसके हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपोनेंट्स कौन क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट, यानी हमारे मापने के जो अवयव होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं, दो होते हैं। एक संख्यात्मक होते हैं, एक यूनिट होता है। जैसे हम कहें कि कोई भी चीज़ है, एक 2 kg, तो हमारा ये दो, इसमें क्या है, ये जो हमारा जो संख्यात्मक, इसको हम क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान। इसको हम क्या बोलते हैं, संख्यात्मक मान। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, यानी मात्रक। तो हमारे भौतिक राशियों के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स। एक होता है संख्यात्मक मान, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, एक क्या होते हैं, यूनिट होता है। तो इसको हम देख लिए। अब इसमें क्या होते हैं कि हमारी भौतिक राशि कितने टाइप्स की होती हैं, उसको हम चलिए देखते हैं। तो इसको हम बता दिए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, एक क्या होंगे, एक यूनिट होंगे, दो होते हैं। तो इसको हम चलिए देखते हैं कि जो है, कितने भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन, पहली कौन सी है, सदिश राशि, सदिश राशियाँ। दूसरी क्या है, अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। पहली क्या है, सदिश राशि। दूसरी क्या है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। हमारी सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो अब इसको हम समझेंगे। यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो सदिश राशियाँ होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। तो
सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसकी हम डिफिनीशन बता दी हैं। इसको हम इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। मैग्नीट्यूड इसको इंग्लिश में कहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, परिमाण तो होता है, यानी अदिश राशियों में क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम चलिए देखते हैं सदिश राशि के एग्जाम्पल क्या हैं। सदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे विस्थापन हो गया। विस्थापन हमारी कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गई, त्वरण हो गया। इसकी एक चेन बनती है, इसको हम फार्मूले में देखेंगे। वेलोसिटी हो गई। तो ये हमारी क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है। और संवेग भी होता है, संवेग हो गया। तो इसको हम देखेंगे, आसान है। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ क्या हैं, एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें परिमाण होता है, डायरेक्शन कोई नहीं होता। और विद्युत धारा हो गया, इसमें दिशा नहीं होती है। और तो मास हो गया, यानी द्रव्यमान हो गया। तो ये सब हमारी क्या होती है, कार्य हो गया। ये सब हमारी क्या होती हैं, ये सब हमारी क्या होती हैं, टाइम हो गया। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मापन। तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी, ये जो एग्जाम्पल है, हमारी अदिश राशियाँ होती हैं, हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे क्या, कि यानी मापन के जो सिस्टम है, उसको हम देखेंगे। पद्धतियाँ जो होती हैं, मापन की जो पद्धतियाँ होती हैं, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम ये देखते हैं, मापन की पद्धतियाँ क्या है। मापन की पद्धति, तो हमारी मापन की पद्धति जो होती है वो 3 होती है। एक क्या, एमकेएस, नहीं, पहले हम यहाँ पर एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति कौन कौन सी हैं, 3 थी। ऐसे हम बना लेते हैं ग्राफ। एमकेएस पद्धति है मापन की जो पद्धति, और सीजीएस पद्धति है। इसी को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम मेट्रिक भी कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ये कभी मैं पूछता है कि एफपीएस पद्धति हमको, उसको हम क्या बोला जाता है, ब्रिटिश सिस्टम पद्धति बोला जाता है, यानी ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। तो इसमें क्या है, लंबाई, लंबाई का एक द्रव्यमान, एक होता है क्या, लंबाई लेंथ, एक मास हो गया, एक समय टाइम हो गया। तो एमकेएस पद्धति में हम, यानी एफपीएस पद्धति में यह लंबाई को किसमें मापते हैं, एमकेएस में किसमें मापेंगे, सीजीएस में किसमें माप। तो हमारा जो एमकेएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति में देखिए, एफ है, एफ को यानी फुट में, लंबाई को किसमें नापते हैं,
फुट में नापते हैं। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को किसमें, पाउंड, और समय को किसमें, समय को एफपीएस पद्धति में सेकेंड। ठीक है। अब ये हमारा लंबाई, ये पूछा जाता है कि लंबाई को एफपीएस पद्धति में, सिस्टम में लंबाई को किसमें मेजरमेंट करते हैं, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। एम की एस पद्धति देखिए, यहाँ यम है, लंबाई को मीटर में, इसमें मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, ग्राम में, और इसको समय को सारे पद्धति में समय को सेकंड में ही मापते हैं, सेकंड में। और यानी सीजीएस पद्धति को लंबाई में किसमें मापेंगे, सी से सेंटीमीटर। द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, जी से यानी ग्राम में मापेंगे, किसमें नापेंगे, ग्राम में। समय को किसमें मापेंगे, समय को सेकंड में ही मापेंगे। ये पूछा जाता है, ये बहुत ही इसको बहुत बार पूछा जाता है कि लंबाई को एफपीएस पद्धति में क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति में क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति में क्या कहते हैं। अब हम यहाँ तक आप सभी को आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसमें क्या है। एक पद्धति और है एसआई, जो हर जगह यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या इसके आगे, एसआई पद्धति। ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी एसआई पद्धति होती है, एक एसआई पद्धति को इस तरह नहीं पढ़ेंगे। एसआई पद्धति को हम देखेंगे कैसे किया जाता है। तो एसआई पद्धति में एक होता है क्या, हाँ, दो प्रकार की होती है। एक होता है क्या, बेसिक यूनिट, यहाँ पर एसआई सिस्टम नहीं लिख करके यहाँ पर एसआई यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में बेसिक यूनिट होता है कि डिराइव्ड यूनिट, सॉरी बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको कहते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, इसको क्या क्या कहते हैं, मूल मात्रक, इसको कहते हैं पूरक मात्रक। ठीक है। ये हमारी मूल मात्रक जो होती है हमारी 7 होती हैं। कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, मान हो गया, समय हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, और तापमान, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता हो गई। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, एक साथ है। ज्योति तीव्रता के बाद एक होता है हमारा एक होता है ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, हाँ, एक होता है क्या, पदार्थ की मात्रा, क्या होते हैं, पदार्थ। ये हमारे जो 7, इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे 7 यूनिट है, इसको हम मोल मात्रक। ये हमारे दो होते हैं। एक होता है, एक होता है क्या, समतल कोण, एक होता है घन कोण। समतल कोण को हम कहते हैं, इसको हम मापते हैं किसमें, रेडियन में मापते हैं, इसको हम मापते हैं स्टेरेडियन, रेडियन में मापते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे मोल मात्रक है उसका मात्रक क्या होता है। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम किसमें, मीटर में। लंबाई के बाद द्रव्यमान है, मान है,
इसको हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। समय है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और ज्योति तीव्रता के बाद विद्युत धारा हो गया। तापमान का मान क्या होता है? केल्विन। तापमान ये हमारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान के बाद पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं? मोल में। किसमें? मोल में। तो हमारे साथ क्या होते हैं? मोल मात्रक होते हैं। हमारे साथ क्या है? मोल मात्रक होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी बनता है, जैसे आपको दिया जाएगा कि इसमें से कौन से मोल मात्रक नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। लंबाई, द्रव, समय, द्रव्यमान। एक दे दिया जाएगा कुछ और, भार दे दिया जाएगा। तो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा नहीं होगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं। इसको समतल कोण को रेडियन में, समतल कोण को यानी ये जैसे कोई सर्कल है तो इसका जो कोण बनता है, इस कोण थीटा। और कोई क्यूब में कोई है, यानी गोला, जैसे गोल स्फीयर के फॉर्म में है, तो इसका जो थीटा स्टेड रेडियन में मापा जाता है। ठीक। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे मूल मात्रक है, हमारे पूरक मात्रक होते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसमें आता है क्या? अब हम निकालेंगे व्युत्पन्न मात्रक, देखेंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। कैसे निकाला जाता है, तो हम देखेंगे। पहले हमारा जो इसमें है, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। जैसे लंबाई है, लंबाई है, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में लंबाई है। द्रव्यमान है, लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर, मीटर में मापते हैं। ठीक है। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? यानी मास को केजी में, किलोग्राम में। समय को किस में मापते हैं? यानी टाइम को सेकेंड में, सेकेंड में। ठीक है। तो इसको जो मीटर में मानते हैं, तो इसको हम जब बीमा निकालेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यल से। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी को यम से। मास कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं। सेकेंड को टाइम यानी टी से। इसका बहुत रोल है बीमा निकालने के लिए, इतना आपको पता होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं? MLT इसमें लिखते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखें। अब हम निकालेंगे कैसे? जैसे आपको दे दिया जाएगा क्या, कि क्षेत्रफल का अब निकालना, कैसे बीमा निकाला जाता है? क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा बताइए। तो क्षेत्रफल का बीमा निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल किसमें, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। यहाँ लिखते हैं इसमें मीटर में, इंटू मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर में हमने बताया, मीटर को क्या लिखते हैं? यल। तो यल क्या हो जाएगा? T⁻²। तो इसको स्टैंडर्ड में लिखने के लिए m0 किसी की पावर 0, इसका मान 1, m0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं मीटर स्क्वायर हुआ। मीटर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यल में। तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यल की जगह होती है यल स्क्वायर। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? m0 ml, ml, l2 है t0। किसी की पावर वही लिखा है नहीं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड इस तरह लिखा जाता है। ये हमारा। अब लिखेंगे क्या? आयतन। आयतन का बीमा क्या होता है? अगर हम पूछें लंबाई का बीमा क्या होता है, तो m0 l की पावर 2 t0।
ये हमारा लंबाई क्षेत्रफल। और इसे आयतन में निकालेंगे तो आयतन जो होता है निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई h। तो लंबाई को किसमें मेजर, मीटर इंटू चौड़ाई को मीटर, ऊंचाई को मीटर, तो क्या होता है मीटर क्यूब। इसको बीमा कैसे निकालेंगे, ये हमारा बीमा है तो मीटर को यल में रिप्रेजेंट करते हैं तो यल हो जाएगा कि पावर 3 है 3 लगा देंगे, लेकिन इसका स्टैंडर्ड लिखने के लिए क्या तरीका है, m0 टी क्यूब t0, यल यल की पावर 3 टी की पावर 0। हम पूछेंगे अगर कि हमारा क्या होता है, अगर हम आयतन का हम बीमा पूछे तो m0 यल की पावर 3 t0, ये बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये लंबाई का निकल गया। और इसी तरह हम निकालेंगे किसका, इसी तरह बीमा निकाला जाना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब लंबाई हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल के निकाले, आयतन के निकाले। अब उसके बाद निकालेंगे हम क्या, जैसे हमको निकालना हुआ और निकालना हुआ आयतन, वेग का, वेलोसिटी का, वेग का निकालना है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। फार्मूला याद होगा तभी हम निकाल पाएंगे, विस्थापन अपान समय, हमारा वेलोसिटी। विस्थापन को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, समय को सेकंड में। तो इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो हम इसको लिखेंगे मीटर को यल लंबाई यानी यल से, सेकंड को 80 से, तो इसको हम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यल की पावर टी इनवर्स। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे किस तरह, बिग ब्रैकेट में m0 यल टी माइनस 1। ये हमारा वेग का बीमा होता है। m0 टी, वेग का क्या होता है m0 यल टी की पावर माइनस में। तो और हम बीमा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद आप सभी को हमारे वीडियो को देखने के लिए।